नमस्कार प्यारे साथी मित्रों। आज साथियों 26 मार्च आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला साथियों अपडेट है साथियों एलटी ग्रेड कंप्यूटर परीक्षा 5 अप्रैल को साथियों कंप्यूटर के 1056 पदों के लिए 6 जिलों में 70,496 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित एलटी ग्रेड कंप्यूटर विषय की परीक्षा 5 अप्रैल को होगी। ये परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी में कराई जाएगी। इसमें साथियों 1056 टोटल पद हैं। उसके लिए साथियों 70,496 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। UPPSC.up.nic.in पर जारी कर दिया गया। अभ्यर्थी अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR के माध्यम से प्रवेश पत्र में आवश्यक निर्देश डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ 2 पासपोर्ट आकार के फोटो तथा एक वैध पहचान पत्र, मूल एवं छाया प्रति लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य है। केंद्र में परीक्षा शुरू होने से पूर्व 1.5 घंटे पहले आपको पहले साथियों पहुंच जाना है, जबकि प्रारंभ होने के 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। आयोग के अनुसार नकल या किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग दोषी पाए जाने वाले कैंडिडेट के लिए साथियों अधिनियम सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत 1 करोड़ रुपए तक का इसमें जुर्माना और आजीवन कारावास की भी सजा का प्रावधान है। कृपया साथियों किसी भी अनुचित साधन से बचें। एलटी ग्रेड 2025 के सामाजिक विज्ञान पर परीक्षा साथियों रिजल्ट साथियों उसका नहीं आया है। 5 अप्रैल से साथियों मेंस का एग्जाम एलटी का स्टार्ट हो गया है, लेकिन साथियों अभी तक सोशल सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट के साथियों अभी एलटी ग्रेड के रिजल्ट ही नहीं आया है, जिसकी वजह से साथियों कैंडिडेट काफ़ी परेशान है। एलटी ग्रेड 2025 के तहत सामाजिक विज्ञान विषय की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन भी सौंपा। प्रतियोगी छात्र पंकज पांडे ने कहा कि यह प्रारंभिक परीक्षा 17 जनवरी को ही हुई थी, जिसके साथ साइंस का भी हुआ था साथियों। इंग्लिश साइंस का सभी का रिजल्ट आ गया साथियों, लेकिन अभी सामाजिक विज्ञान रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अब तक परिणाम घोषित नहीं किया गया, जबकि मुख्य परीक्षा 14 जून को ही प्रस्तावित है। ऐसे में अभ्यर्थी आशंकित हैं कि परिणाम में उनका नाम आएगा या नहीं आएगा। परिणाम जल्द घोषित किया जाए ताकि सफल अभ्यर्थी उसी अनुरूप तैयारी कर सके। चेतावनी दी है कि 30 मार्च के पहले ये परिणाम जारी नहीं होने पर आयोग के बाहर अनशन किया जाएगा। और प्रतियोगियों में दिनेश यादव, पंकज पांडे, सुनील कुमार इत्यादि साथियों वहाँ उपस्थित है। प्रतियोगियों ने यह भी कहा है कि गणित और हिंदी मुख्य परीक्षा का फॉर्म अभी नहीं आया है, इसे भी जल्द जारी किया जाए। ये साथियों आयोग की बहुत बड़ी लापरवाही है साथियों। अब रिजल्ट जब आप घोषित कर रहे हो तो सभी सब्जेक्ट का कर देना चाहिए, लेकिन इतना डिले सामाजिक विज्ञान का नहीं करना चाहिए था इन लोगों को। नेक्स्ट अपडेट देखें प्यारे साथियों अग्निवीर भर्ती से संबंधित अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण दे राज्य। अमित शाह यहाँ कह रहे हैं केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण देने की सिफारिश की है। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री ने कहा है कि इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है और अग्निवीरों का पहला बैच वर्ष 2027 में 4 वर्षीय सेवा पूरी कर रहा है और केंद्र सरकार चाहती है कि सेवा समाप्ति के बाद इन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले। और गृह मंत्रालय की ओर से साथियों भेजे पत्र में कहा गया है कि पुरुष सैनिकों की तर्ज पर अग्निवीरों की भी राज्य सरकार के विभागों में अवसर दिया जाए। और पत्र में विशेष रूप से वन रक्षक, खनन गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डन, विशेष पुलिस अधिकारी यानी APO और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल जैसे SDRF जैसे पदों के लिए साथियों 20% आरक्षण दिया जाए। और इस कदम का उद्देश्य साथियों अग्निवीरों की सेवाओं का उपयोग राज्य में कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन को मजबूत करने में करना चाहिए। और देश के कई राज्यों ने इस दिशा में कदम स्टार्ट कर दिया, मतलब साथियों पहल शुरू कर दिया है। और हरियाणा इस तरह का आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जहां पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन, विशेष पुलिस अधिकारी और ग्रुप C पदों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। उत्तराखंड ने भी पुलिस और अन्य वर्दीधारी सेवाओं में आरक्षण की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश के बड़ी संख्या में युवा अग्निवीर के रूप में सेवा दे रहे हैं और 2027 में पहले बैच की वापसी के बाद उनके रोजगार का अवसर राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश के सैनिक कल्याण विभाग ने भी राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर मदन सिंह शर्मा सेवानिवृत्त ने बताया कि गृह मंत्रालय ने पत्र प्राप्त हुआ है गृह मंत्रालय से, जिसमें 2027 में सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए विभिन्न राज्य विभागों के 20% आरक्षण लागू करने की सिफारिश की गई है। पिछले माह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने पर सरकार विचार करेगी। साथियों सभी राज्यों को खासकर साथियों जैसे स्टेट पुलिस के लिए अनिवार्य रखना चाहिए, इन लोगों को सभी राज्यों को उनको मौका देना चाहिए। और जैसे खनन गार्ड्स जो होते हैं, पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डन, ये सब में साथियों जो अग्निवीर से कैंडिडेट आ रहे हैं उनको अवश्य मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं प्यारे साथियों यूपी टेट में पहली बार EWS को भी मिलेगा आरक्षण। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2026 में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS वर्ग अभ्यर्थियों को आरक्षण में लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 20 मार्च को जारी गाइडलाइन में प्रावधान किया गया है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात 60% और अधिक अंक प्राप्त करने पर पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। वही अनुसूचित जनजाति और SC ST OBC के लिए EW स्वतंत्रता सेनानी और भूतपूर्व सैनिक दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक जो है 55% अर्थात 150 में साथियों 82 अंक होगा। यूपी टेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।
इससे पहले 2021 में आयोजित यूपी टेट में ईडब्ल्यूएस वर्ग अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिला था। वे अलग बात है कि केंद्र सरकार ने इसमें जनवरी और उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया था। चयन आयोग के पीआरओ डॉक्टर संजय कुमार सिंह का कहना है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को समान अर्हक अंक में 5% की छूट दी गई है। इसके लिए शासन को अनुमति दी गई है। प्यारे साथियों, यूपी टेट से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है साथियों, साधारण अपराध में भर्ती से वंचित नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने कहा है कि साथियों, हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने अहम फैसले में कहा है कि लंबित साधारण आपराधिक मामले के आधार पर किसी अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। साथियों, विशेष तौर पर जब उसने मामले की जानकारी स्वयं दी हो। यह निर्णय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने राकेश कुमार वर्मा की याचिका को मंजूरी करते हुए कहा है कि याचिका चयन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ सहायक पद पर हुआ था और वह चिकित्सकीय रूप से भी उपयुक्त पाया गया। इसके बावजूद लंबित आपराधिक केस के आधार पर उसे नियुक्ति से इनकार कर दिया गया। अदालत ने पाया कि याची इस मामले में मुख्य आरोपी नहीं है बल्कि सह आरोपी है और उसके खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप भी नहीं है। न्यायालय ने अवतार सिंह मामले में दिए निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि यदि अभ्यर्थी ने आपराधिक मामले की जानकारी स्वयं दी है और मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है तो उसे केवल इसी आधार पर आयोग ठहरा देना गलत होगा। साथियों, छोटी मोटी अपराध को साथियों अगर आप इससे जो है सरकारी नौकरी में बाधित करते हैं तो बहुत सारे युवाओं के साथ साथियों गलत तरीके से भी केस हो जाता है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। यही साथियों कोर्ट का कहना है। जो साथियों साधारण अपराध में साथियों साधारण अपराध किया हो कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट को साथियों सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, प्री का परिणाम 2 माह बाद और भी नहीं। प्री का परिणाम 2 माह बाद भी नहीं, 14 जून को मेंस का है साथियों। यूएलटी का है साथियों। सामाजिक विज्ञान का साथियों अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। उसको लेकर साथियों विद्यार्थियों ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा 30 मार्च से पहले साथियों रिजल्ट यानी परिणाम घोषित करें, क्योंकि साथियों 14 जून का मेंस है। अभी तक ये एग्जाम जब रिजल्ट घोषित होगा तभी कैंडिडेट तय कर पाएंगे कि किसकी तैयारी करनी है किसकी नहीं तैयारी करनी है, और इसके बाद ही निर्णय ले पाएंगे उनका होगा नहीं होगा। अभी असमंजस में जो कैंडिडेट है उसका ये संशय दूर होगा। प्यारे साथियों, आयोग को लगभग सभी सब्जेक्ट का एलटी ग्रेड का साथियों रिजल्ट घोषित करें, लेकिन सामाजिक विज्ञान का इतना डिले क्यों कर रहा है उससे संबंध में विद्यार्थियों ने काफ़ी आक्रोश जताया है और ज्ञापन भी सौंपा है। इसका परिणाम भी आप लोगों को बहुत जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। साथियों जैसा कि आपको पता है एलटी कंप्यूटर की साथियों प्री परीक्षा साथियों प्रवेश पत्र भी वो जारी कर दिया गया है, जिसका साथियों 5 अप्रैल को एग्जाम डेट है। लेकिन अभी साथियों सामाजिक विज्ञान को लेकर साथियों प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम ही घोषित नहीं किया, जिससे बहुत सारे जो इस सब्जेक्ट से संबंधित कैंडिडेट हैं वो काफ़ी परेशान है। यह प्यारे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट।